जैसे गंगा जमुना कृष्णा कावेरी का रुकना कठिन है, जैसे सूर्य चांद धरती आसमान का मिलना कठिन है, ऐसे ही अपने प्रेमी के लिए जीवन में जीना भी कठिन हो जाता है। मरना तो बड़ा आसान है, जीना कठिन है। यदि सच्चे प्रेमी हो, आप प्रेम करते हो, तो राम जी से ही पूछो। तो राम जी ने कहा, भरत आप 14 वर्षों के लिए राजपाट संभालो, तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों के बाद आपसे मैं अपना राज ले लूंगा। तब भरत ने कहा था, भैया आप बड़े निर्मोही हो, बड़े निर्मोही हो। मैं तो बिना मोल के बिकने वाला दास हूं भैया, किंतु जो मुझे कहा है आपने ये बड़ा कठोर है। आपके बिना जीवन में जीना, अपने भाई के बिना जीना बड़ा कठोर है। किन साधनों को अपना करके भरत जी जिए। हम लोग तो केवल एक कार्य कर रहे हैं, पूरा जीवन बिता दिया धर्म को, एक धर्म के लिए। शिवी दधिची हरिचंदन रेशा, धर्म हेतु कह सहे कोटि क्लेशा। अपना अपना धर्म निभाने के लिए कितना करोड़ क्लेश सहा भरत ने भी। कई प्रकार के साधन किए। ये सुविधाएं साधन नहीं है, सुविधाओं को, साधनों को ही साधन नहीं मानना। ये परमार्थ के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जिस साधन को आप अपनाते हो, वास्तव में यही साधन हमें इस भव सागर के उस पार पहुंचाएगा। बाकी तो सब साधन भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं। कौन सा ऐसा संसार का सुख है जो भगवान को याद कराता है? भगवान की याद बुलाने वाले हैं ये सब साधन। कोई बिरला राजा हरिश्चंद्र जैसे, राजा दशरथ जैसे अपार वैभव होते हुए भी फिर भी भगवान के शरणागत बने रहे, भगवान के भक्त बने रहे। यही तो भगवान की सर्वोपरि कृपा है। गरीबी में तो, दुख में तो सब भगवान को पुकारते हैं, किंतु सुख में कोई पुकारे तो मजा आता ना, तो आनंद तो फिर है ना। कि अमीरी के नशे में भी हम भक्ति करें तो सच्चे भक्त तब कहलाएंगे। जरूरी नहीं कि गरीब ही भक्त होते हैं, नहीं नहीं, बड़े बड़े अमीर भी भगवान के भक्त होते हैं। भक्ति का नशा जिसको लग जाए, उसको संसार का वैभव अथवा संसार का साधन सुविधाएं भगवान से विमुख नहीं कर सकते। मूर्ख कंस जैसे, मूर्ख रावण जैसे हुए हैं, जिन्होंने वैभव को देख करके ही भगवान से बैर कर लिया, भगवत कार्य करना ही छोड़ दिए। वही कार्य हम कर रहे हैं, इस जीवन में दौड़ रहे हैं दिन रात पागलों की भांति। कोई गरीबी की मार से अचेत हो रहा है, परेशान हो रहा है, और उसको भगवान को याद करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और कई लोग धन को देखकर ऐसे पगला गए, पागल हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं कि भगवान कहाँ है। 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। श्री दधिची हरिचंदन रेशा, धर्म हेतु सहे कोटि क्लेशा। इन्होंने तो धर्म के लिए करोड़ों क्लेश सहन किए, किंतु कई कई ऐसे मंदमती हैं, सारा जीवन अर्थ अर्जित करने के लिए बेअर्थ कर देते हैं। अर्थ अर्थात धन कमाने के लिए। हूं अजय एक दिन 80 साल के बंदे ने दुकाना का उद्घाटन कराया। पंतों ने पूछा, बुजुर्ग जी तुझे ब्याह कर लेदा या करना है? नहीं मारे ब्याह कर, मैं पोतरे पड़ोतरे वाला ही था।
नहीं तो फिर तुसें दुकान कैसी खोली? हूँ के लोड़ ही दुकान कितने बगैर थोड़ा गुजारा नहीं हो। हूँ तो तुसें पूजा पाठ भगती करनी चाहिए। एक पुट्ठी ममता, बच्चे थोड़े बड़े बड़े अफसर, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, 3.5-4 लाख रुपए महीने थोड़े घर आमदन वाली, नूंगा नौकर, पुत्र नौकर, पोतरू नौकर, पड़ोतरू भी नौकर ही दे, तो तुसा टीपा दो। हे मेरे राम, जिंदगी अर्जित करने के लिए वे अर्थ कर दी। 80 वर्ष की आयु में भी अभी हम धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। ममता गई ना मोह गया। ममता मरी ना मोह, मर मर गया शरीर। तरना है तो भजले प्राणी, राम जी का नाम रघुवीर। अगर तरना है तो भगवान के नाम का जप कर ले, स्मरण कर ले। कई लोग तो छोड़ते ही नहीं पूरी जिंदगी, अर्थ कमाने में ही वे अर्थ जीवन कर दिया। और कई लोग पूरा जीवन अपनी कामनाएं पूरी करने में, कोई दिन ऐसा नहीं जिंदगी का जिस दिन उनकी नई नई ख्वाहिशें नहीं बनी, नई नई इच्छाएं आकांक्षाएं। कई बड़े अमीर लोगों के बच्चे होते इतने निकम्मे, बचपन से इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं, मैं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ी बाइक चाहिए, मुझे बड़ा फ़ोन चाहिए, मुझे अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छा कंप्यूटर चाहिए, अच्छे वो कपड़े चाहिए, स्टैंडर्ड का मुझे कुर्ता चाहिए, मुझे 5 स्टार की रोटी चाहिए। घर का भोजन है, एगो भोजन है, एगो रोटी है। नहा धोकर माँ इतने पवित्रता से भोजन बना रही है, वो बच्चों को पसंद नहीं। अमीर लोगों की बात कह रहा हूँ। नहा धोकर बढ़िया से अच्छे से भोजन बनाया, माँ का बनाया हुआ भोजन पसंद नहीं है, और उसको चाहिए बड़े बड़े 5 स्टार की, पता नहीं कितने दिनों की बासी दाल थी, कितने दिनों की वो सड़ी हुई सब्जी थी, पता नहीं कौन कौन से एसिड और केमिकल डाल करके, उसको मसाले उल्टे डाल करके, वो सड़ी गली खराब, जो उसको ऐसा रोग लगा दे, ऐसी ऐसी रोटी वहां की वो खाना पसंद करेगा। और वहां बोल भी नहीं सकता कि इसमें कोई कमी है। श्री राम जय राम। जय जय